रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है, जिससे युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस तनाव के कारण एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाटो के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध रणनीति अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। चलिए अब जान लेते हैं कि नाटो और रूस के सैनिकों की संख्या कितनी है। अगर इनके बीच युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? रूस की सेना कितनी बड़ी है? रूस की सेना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सेना है। सशस्त्र बलों के आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग 11,54,000 सक्रिय सैनिक हैं। सेना को रिजर्व में रखे गए लगभग 2.5 लाख और सैनिकों का समर्थन प्राप्त है। रूस के पास लगभग 6,400 वॉरहेड की आपूर्ति के साथ परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे विशाल संग्रह है। नाटो कितना ताकतवर है? अमेरिका के पास एक लड़ाकू फोर्स है जो रूस की तुलना में केवल मामूली रूप से बड़ी है। नाटो सदस्यों के पास लगभग 13,46,400 कर्मियों की सेना है। उनमें से मोटे तौर पर 1,65,000 सैनिक तैनात है, जबकि 7,09,000 रिजर्व है। नाटो 30 देशों का एक ग्रुप है, लेकिन जो सैनिक सक्रिय है वही युद्ध की स्थिति में सबसे पहले उतारे जाएंगे। अमेरिका के बाद तुर्की, फ्रांस और जर्मनी के पास सबसे सुसज्जित सेना है, यानी इनकी सेना भी बड़ी है। उनके पास लगभग 4,45,000, तुर्की 2,08,000, फ्रांस और 1,89,100 जर्मनी सैनिक है। प्रत्येक देश अलग अलग रणनीति और प्रभाव के आधार पर कर्मियों का चयन करता है। कुल मिलाकर नाटो का कहना है कि उसके पास लगभग 3.5 मिलियन कर्मी हैं। रूस के पास लगभग 12,950 टैंक है, तो वहीं 27,038 बख्तरबंद वाहन है। रूस के पास 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर है, तो वहीं 4,163 हेलीकॉप्टर है। रूस के पास लगभग 62 पनडुब्बी है, तो वहीं 16 डिस्ट्रॉयर है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस तरह रूस नाटो देशों को कड़ी टक्कर तो दे देगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। तो आपका क्या मानना है कि रूस और नाटो को युद्ध करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।